चलिए बस अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एरे, एरे का मतलब क्या होता है? Array is the ग्रुप ऑफ, collection of same data type. एरे इज ए ग्रुप ऑफ, इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा Same टाइप। data type. ये तो एरे की डेफिनेशन है, कॉमन डेफिनेशन है, आप लोगों ने पढ़ी है। अब जावा में क्या क्या है? जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप की भी एरे होती है और ऑब्जेक्ट की भी एरे होती है। प्रिमिटिव डेटा की भी एरे होगी और ऑब्जेक्ट की भी एरे होगी, दोनों टाइप की एरे आप बना सकते हैं जावा में। चलिए और सुनिए, जावा में एरे, अब नोट है, देखना ये नोट ध्यान से देखो, जावा में एरे नाम की क्लास भी है, ध्यान से रखिएगा। जावा में एरे नेम की क्लास भी है, ध्यान रखना। और ये आपको मिलेगी लैंग पैकेज से, जावा डॉट लैंग पैकेज की क्लास है ये, जावा डॉट लैंग पैकेज की क्लास है। ओके, तो जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप की भी एरे है और जावा में एरे नाम की क्लास भी है, ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज। जावा में एरे पे, जावा में एरे के जो भी प्रोग्राम आपको परफॉर्म करने हैं वो सब आपको रेडीमेड बने बनाए मिल जाएंगे। जैसे आपको याद होगा कि एरे में जो हम मेन प्रोग्राम्स बनाते थे, जैसे कि एरे के अंदर हमने क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए थे? ग्रेटर नंबर सर्च करना, एरे में से ग्रेटर निकालना, एरे का सम करना, एरे को सॉर्टिंग, एरे की सॉर्टिंग करना, याद है? एरे में सर्चिंग करना, ये आपके मेन प्रॉब्लम्स होती हैं एरे की जो पूछी जाती हैं। भाई ग्रेटर नंबर इन एरे, है ना, सम ऑफ एरे, सॉर्टिंग ऑफ एरे, सर्चिंग ऑफ एरे, ये जितने भी ऑपरेशंस आपने एरे में किए हैं अब तक वो सब आपको रेडीमेड बने बनाए मिल जाएंगे एरे क्लास में। तो जावा में एरे पे काम करना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि जावा में एरे क्लास है और उस क्लास के अंदर फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से आप एरे के प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या बताया मैंने अभी आपको कि जावा में प्रिमिटिव टाइप एरे भी है और एरे क्लास भी है। क्लियर है? यस। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेव एज एरे, इस क्लास की रिकॉर्डिंग सर आप कर रहे हैं ना? हाँ जी हो रही है, आप कुछ मत करिएगा। ठीक है। थैंक यू, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी यार, मैंने करी थी। चलिए बंद मत करिए, अब जो कर दिया आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है? अब कुछ मत करिएगा। तो अभी मैंने आपको एरे के बारे में बताया कि जावा में एरे जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप की भी एरे होती है और क्लास की भी एरे होती है, और जावा में एरे नाम की क्लास है जो लैंग पैकेज में आपको मिलेगी। चलिए सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करने का तरीका, जावा में एरे कैसे डिक्लेयर की जाती है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू डिक्लेयर एरे इन जावा, जावा में एरे कैसे डिक्लेयर की जाती है। तो ध्यान से देखिए, एक क्लास बनाइए, कोई भी नाम रख लीजिए इस क्लास का, जैसे मैंने क्लास का नाम रख लिया एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन। चलिए अब देखिए एरे को डिक्लेयर करने का तरीका। पहले आप अपना बनाइए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। जावा में एरे को डिक्लेयर करने के 3 तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। एरे डिक्लेरेशन सिखा रहा हूं 3 तरीके से, ध्यान रखिएगा। तो एरे डिक्लेरेशन ये आ गया आपका पहला तरीका, फर्स्ट तरीका। तो देखिए एरे को डिक्लेयर करने के जावा में तरीके देखिए। इंटीजर, ध्यान से देखिएगा, इंटीजर ए और इसके आगे ब्रैकेट लगा दीजिए, ये एक तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का जावा में। ओके, दूसरा तरीका देखिए, पहले ब्रैकेट लगा दीजिए,
और बाद में वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। ये दोनों तरीके जावा में एरे डिक्लेयर करने के हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सुनिएगा। अभी मुझे और एरे डिक्लेयर करनी है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक बी की एरे डिक्लेयर करी, ये सी की एरे डिक्लेयर करी, ये डी की एरे डिक्लेयर करी। ओके स्टूडेंट, ऐसी मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए एक्स वाई जेड डब्लू, ये देखिए ये लिखा मैंने डब्लू एक्स वाई जेड। तो देखिए इसमें ये जो मैंने लिखा है ए बी सी डी ई कैसे लिखे हैं मैंने, बताइए स्टूडेंट्स इस ऊपर वाली डिक्लेरेशन में कौन कौन सी एरे है और कौन कौन सी एरे नहीं है, बताइए। ऊपर वाले में सर ए एरे है, बी है, डी है बस। हाँ जी, सी और ई एरे नहीं है, ये वेरिएबल है। हेलो, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ Yes. यस सर। Yes. ए बी नहीं सॉरी सी लिख रहा हूँ, डी ए बी एंड डी, ए Array. डी, ए बी एंड डी आर एरे। यहाँ पर ये एरे है। अब नीचे वाले में जाइए, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अगर आप ब्रैकेट आगे लगा देते हैं और आर एरे, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर सभी एरे हैं। यहाँ पर डब्ल्यू भी एरे है, एक्स भी एरे है, वाई भी एरे है और जेड भी एरे है, ऑल आर एरे। इसमें अगर आप पीछे की तरफ लगाते हैं ब्रैकेट, तो जिस वेरिएबल के साथ आप ब्रैकेट लगाएंगे सिर्फ वही एरे मानी जाएगी। जैसे ए एरे है, बी एरे है और डी एरे है। क्लियर? यहाँ पर ए बी एरे है, बी बी एरे है, डी बी एरे है, लेकिन सी और ई एरे नहीं है। और अगर यही ब्रैकेट आप शुरू में लगा देते हैं और फिर वेरिएबल्स लिखते हैं, तो आप यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स लिखते चले जाएंगे सभी एरे कहलाएंगी। ये होती है डिक्लेरेशन एरे में। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। दो तरीके से देख ली। अब तीसरा तरीका देखिए स्टूडेंट, ये आपने लिखा है स्ट्रिंग ARGS। अगर मैं इस ब्रैकेट को यहां से हटा दूं, इसको हटा दूं और इन दोनों के बीच में केवल 3 डॉट लगा दूं, 3 डॉट, तो ये भी एरे है। लेकिन ये वाली जो ये टाइप है एरे को डिक्लेयर करने का, ये केवल फंक्शंस की आर्गुमेंट में ही यूज किया जा सकता है। यहाँ नॉर्मल प्रोग्रामिंग में यूज नहीं किया जा सकता, केवल फंक्शंस की आर्गुमेंट में ही आप यूज करेंगे 3 डॉट का। ये भी एरे डिक्लेयर है, ये भी एरे है, ARGS एरे। ये फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज करेंगे केवल? हाँ जी, केवल फंक्शन डिक्लेरेशन में ही यूज होगी, ऐसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आप यूज नहीं करेंगे। ऐसी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होती, कि केवल फंक्शंस के डिक्लेरेशन में ही यूज होगी। और अगर आप यहाँ पे 3 डॉट, अगर आपने 3 डॉट नहीं लगाए तो ये वेरिएबल है, और अगर आपने यहाँ पे 3 डॉट लगा दिए तो ये एरे है। तो ये एरे को डिक्लेयर करने का एक नया तरीका है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप 3 डॉट भी लगा सकते हैं। जावा 6 से आया ये जो 3 डॉट लगाने का तरीका आया है, जावा 6 से था। जावा 1 से तो यही तरीके हैं, जावा 1 से यही तरीके हैं, ये आज भी यूज होते हैं और ये भी यूज होता है। तो 3 तरह से मैंने आपको एरे डिक्लेयर करनी सिखाई। तो एक था 3 डॉट लगा के, एक है ब्रैकेट्स आगे लगा के, और एक है ब्रैकेट पीछे लगा दो और फिर वेरिएबल लिख। तो 3 तरीके से एरे को डिक्लेयर किया जाता है जावा में। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब मैं आपको ये प्रोग्राम कंपाइल करके दिखा देता हूं। अगर ये कंपाइल हो गया तो समझिएगा कि ये मैंने सिंटैक्स सही लिखे हैं। और प्रोग्राम का नाम है एरे डिक्लेरेशन। फाइल सेव एज। एरे, और ये मैंने एक फोल्डर बना दिया यहाँ पर, एरे। चलिए जी, एरे डिक्लेरेशन, और ये दिख दी मैंने इसकी सेव। चलिए मैं कंपाइल करके दिखा रहा हूं। तो ये मैंने प्रोग्राम सी ड्राइव में रोहित नाम के फोल्डर में सेव करा है, एरे नाम के फोल्डर में। ये रहा एरे डिक्लेरेशन। अब मैं इसे कंपाइल करके दिखा रहा हूं। cmd javac array declaration.java
देखिए कंपाइल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, यानी कि ये सिंटेक्स मैंने सही लिखे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए। अब किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। बताइए जावा में एरे को डिक्लेयर, हाउ टू डिक्लेयर एरे इन जावा, तो लिख दीजिए देयर आर 3 types of 3 declaration. मेथड्स, ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका आंसर। हाँ जी रोहित, रोहित बताइए जावा में एरे को डिक्लेयर करने के कितने तरीके हैं रोहित? सर 3 ways। क्या क्या सब सुनिए, या तो ये जो फंक्शंस वाले में लिखते हैं ना एरे, इसको बोलते हैं VARGS, Variable arguments. इसे बोलते हैं वेरिएबल ARGS, Yes. ठीक है, वेरिएबल्स आर्गुमेंट। तो यहाँ पर ARGS जो है वो एरे है। एक तो तरीका है 3 डॉट लगा के, ये केवल फंक्शन में यूज होता है। दूसरा है एरे वेरिएबल्स के आगे 2 ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट, और एक है पीछे की तरफ लगा दो और फिर वेरिएबल लिख दो। तो इस वाले केस में सभी एरे हैं, इसमें केवल D और B और A एरे है, और ये ARGS एरे है। ठीक है रोहित? Okay, sir. सर इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे क्या तो पूछेगा? आगे बनेंगे जी, अभी आगे आएंगे, ओके आगे आएंगे, अभी बताऊंगा। अभी सिर्फ डिक्लेयर करना बताया है, उसे देखिए। सर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हाँ जी, हाँ जी सैंकी, सर सैंकी बताइए एरे डिक्लेयर करना आ गया? जी सर, मैं ये पूछ रहा था कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इनकी? नहीं बेटा, सब बराबर है, सबकी बराबर होगी। सबके बराबर है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि जावा में एरे पे काम करने के लिए एरे क्लास बनाई गई है ना। तो आपको आपको जो भी काम करना है आप किसके थ्रू करेंगे? Array class के through. एरे क्लास, और एरे क्लास का फंक्शन सबके लिए कॉमन ही होगा ना। ये तो सिर्फ डिक्लेयर करने का तरीका है ना, आपने डिक्लेयर करा है। अब अगर हम इस एरे को यूज करेंगे तो मैं यूज करूंगा किसी फंक्शन का, और वो जो फंक्शन है वो एरे क्लास का है, तो कॉम्प्लेक्सिटी सबकी सेम ही होगी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए और किसी को कुछ? रोहित है, और पवन, सैंकी, मावेंद्र, अमृता, अर्पित, किसी को, नतेश, किसी को कुछ पूछना है डिक्लेरेशन के बारे में? No, sir. चलिए क्लियर है। तो ये एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है। अब आपको बताने जा रहे हैं एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका। डिक्लेयर कर दी, अब इसको यूज करना है, तो इसके अंदर पहले वैल्यू तो डालनी पड़ेगी आपको। तो एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है वो तरीका देखिएगा। यह है एरे डिक्लेरेशन। चलिए अब नया टॉपिक है एरे इनिशियलाइजेशन। हाउ टू इनिशियलाइज एरे, हाउ टू इनिशियलाइज एरे इन जावा। जावा में एरे कैसे इनिशियलाइज की जाती है? तो स्टूडेंट्स एरे को इनिशियलाइज करने के भी 3 ही तरीके हैं, आपको ये सब भी अपना लीजिए, जौन सा भी आपको अच्छा लगे। तो देयर आर 3 ways to initialize array in Java। चलिए जी, तो अब क्लास का नाम रख लीजिए एरे इनिशियलाइजेशन। क्लास का नाम रख दिया मैंने एरे इनिशियलाइजेशन। चलिए जी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। तो स्टूडेंट सबसे पहला मैं तरीका आपको बता रहा हूं जिसमें है कांस्टेंट तरीका, मतलब एरे का साइज हम कांस्टेंट रखेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। तो एरे इनिशियलाइजेशन आगे लिख दिया मैंने कांस्टेंट वाला तरीका, यानी फिक्स साइज, यूं लिख दीजिए एरे इनिशियलाइजेशन, यानी एरे इनिशियलाइजेशन यूं समझिए। तो
प्रोग्राम का नाम है एरे इनिशियलाइजेशन 1, ऐसे रख देता हूं, एरे इनिशियलाइजेशन 1। तो देखिए एरे को सबसे पहले कैसे डिक्लेयर करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा फिक्स साइज एरे कैसे बनाते हैं, फिक्स साइज एरे, तो देखिए फिक्स साइज एरे कैसे बनती है जावा में। आप लिखिएगा इंटीजर ए, ऐसे 2 ब्रैकेट लगाइएगा। फिक्स साइज सी और सी प्लस प्लस में कैसे करते थे, यहाँ पर साइज रख दो 5, तो इसे कहते हैं फिक्स साइज एरे। मतलब ये एरे का साइज फिक्स हो गया, 5 एलिमेंट की हो गई। लेकिन जावा में इस तरह से अगर आप 5 लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, वो आपको मना कर देगा कि आप इस तरह से एरे को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, साइज नहीं दे सकते। देखिए मैं आपको इसको कंपाइल करके दिखा, देखिए मैं इसे कंपाइल करके दिखाने जा रहा हूं, एरर आ जाएगी। फाइल सेव एज v.java, ये मैंने एक दूसरा फोल्डर बना दिया एरे डिक्लेरेशन, दूसरा फोल्डर बना दिया मैंने एरे इनिशियलाइजेशन। ये लीजिए सेव हो गया। अब देखिए ऑडियो बंद रखिए अपना पीछे का, जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो तभी ऑडियो ऑन करेगा, वरना ऑडियो बंद रखिए आप अपना। pmd जब एरे इनिशियलाइजेशन, देखिए एंटर करते ही एरर आ जाएगी और फौरन मना कर देगा। क्या देखिए 5 के नीचे क्या दिया उसने, इलीगल है, ये इलीगल है, ऐसे नहीं लिख सकते, इलीगल हो गया ये। तो आपको ये साइज यहां से हटाना पड़ेगा। अब फिर साइज कैसे रखेंगे, इसके आगे लिखिए इक्वल टू न्यू, ठीक है, इक्वल टू न्यू। और किस टाइप की एरे है ये, इंटीजर टाइप, यहाँ लिखिए इंटीजर और साइज इसमें दीजिए। ऐसे एरे का साइज दिया जाता है फिक्स साइज। अब आप कह सकते हैं कि ये जो एरे है ये 5 एलिमेंट की एरे है, 5 एलिमेंट की एरे है। समझ में आ गया, इस तरह से होता है। क्लियर स्टूडेंट, देख लीजिए आपके सामने एरे को इनिशियलाइज करने का पहला तरीका, तो इसे कहते हैं डिक्लेरेशन, और फिर इक्वल टू न्यू लिखकर आपने जब 5 रखा है तो ये साइज बन गया, इसे कहेंगे फिक्स साइज एरे ऑफ 5 एलिमेंट। अब आपको इसको इनिशियलाइज करना है, तो देखिए इनिशियलाइज करने का तरीका कैसे होगा। आप लिखिएगा A0 इक्वल टू 45। अब एक नोट लिखवा रहा हूं, उस नोट को ध्यान रखिएगा। नोट है, देखिए एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा नोट, एरे के इंडेक्स कॉन्जिक्यूटिव एरे के इंडेक्स कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। मतलब अगर पहला 0 पे है तो दूसरा 1 पे होगा, फिर 2 पे होगा, फिर 3 पे होगा, फिर 4 पे, इसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो एरे के इंडेक्स कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट हमेशा, कि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और एरे के जो इंडेक्स होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। ये लीजिए, अब आपने इसमें वैल्यू रख ली 78, इसमें 34, इसमें 90, इसमें 12, लीजिए हो गया स्टोर। क्लियर है, इसे कहते हैं एरे को इनिशियलाइज करना, ये इनिशियलाइजेशन है। क्लियर है स्टूडेंट। अभी 2 तरीके और है इनिशियलाइज करने को, भी बताने जा रहा हूं। तो ये है एरे इनिशियलाइजेशन। क्लियर, कोई डाउट वाली बात हो तो पूछ लीजिए। ये आपने एरे डिक्लेयर करी है 5 एलिमेंट्स की, फिर उसको एक एक को करके आपने वैल्यू दी है, इसे बोलेंगे एरे इनिशियलाइजेशन। हाँ जी, रोहित, सैंकी, माघवेंद्र, अमृता, किसी को डाउट है तो पूछिए। सर एरे का इंडेक्स जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, बट हाँ हम जी। इसको मैनुअली 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना? हाँ, मैं 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो तो A0 आपने वेस्ट कर दिया, तो मतलब हमारी इसमें मेमोरी का वेस्टेज हो गया। हाँ वेस्टेज हो जाएगा। अगर आप 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भी A0 तो मेमोरी में बना ही है ना बाय डिफॉल्ट, और आपने उसका यूज नहीं किया, आपने A1 से स्टार्ट करा है, तो आपका A0 वाली जो लोकेशन है वो वेस्ट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक नोट और ध्यान से रखिएगा, वो देखिए जावा में अगर एरे को इनिशियलाइज
इनिशियलाइज नहीं किया जाता तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। जावा में अगर एरे को इनिशियलाइज नहीं किया जाता तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, ध्यान रखिएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स इसको हटा दूं और यहाँ पे पूछूं A0 में क्या है तो 0 है, A1 में क्या है 0, A2 में 0, A3 में 0, A4 में 0। ठीक है, ठीक है जी। अगर जावा में अगर एरे को इनिशियलाइज नहीं किया जाता तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ये लिख दो। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है, गार्बेज नहीं होती। अगर यही सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता और एरे को अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया होता और उसे यूज करते हम तो हमें गार्बेज वैल्यू मिलती। जावा में डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। अब डिफॉल्ट वैल्यू कैसे है? अगर इंटीजर टाइप है, नंबर टाइप है तो 0 है, ऑब्जेक्ट टाइप है तो नल है, बुलियन टाइप है तो फॉल्स है। जावा में अगर एरे को इनिशियलाइज नहीं किया जाता तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसमें वैल्यू ना रखूं ना, ये लाइन डिलीट कर दूं और यहाँ पर A0 को प्रिंट करा के देखूं तो आंसर आएगा 0 और अब आंसर आएगा 45। तो ये हो गई एरे इनिशियलाइजेशन। चलिए जी, अब दूसरा तरीका देखिए, ये एरे इनिशियलाइजेशन 1, एरे इनिशियलाइजेशन 1। अब देखिए, अब दूसरा प्रोग्राम देखिए, एरे इनिशियलाइजेशन 2 फाइल सेव एज। दूसरा तरीका देखिए एरे को इनिशियलाइज करने का, ध्यान से देखिए। आप ये लिखिए, एरे लिखिए, इक्वल टू लगाइए और उसके आगे 2 ब्रैकेट लगाइए, इस तरह से 2 ब्रैकेट लगाइए और इसके अंदर वैल्यू लिखते चली जाइए, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वैल्यू इसके अंदर लिख दे, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहो उतनी वैल्यू आप इसके अंदर लिख सकते हैं। लीजिए, अनलिमिटेड वैल्यू आपने इसके अंदर स्टोर करा दी, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें 5 एलिमेंट ही आएंगे, नहीं, इसमें जितना चाहो आप रख सकते हो। यह है एक दूसरा तरीका एरे को इनिशियलाइज करने का। ठीक है, ये एरे को इनिशियलाइज करने का दूसरा तरीका है जिसमें आपने इसमें अनलिमिटेड वैल्यूज रखी हैं। क्लियर? इसमें साइज फिक्स नहीं है ये, लेकिन ये है कि ये वैल्यू जो आपने रखी है ये वैल्यू इसमें फिक्स हो जाएंगी। साइज फिक्स नहीं है, एलिमेंट फिक्स है। ठीक है, इससे पहले वाले में साइज और एलिमेंट दोनों फिक्स थे। तो देखिए यहाँ पे नोट लिख देता हूं, नोट, एरे का साइज फिक्स है लेकिन एलिमेंट्स की वैल्यू फिक्स है। नहीं समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस प्रोग्राम को तुम एक बार रन करो चाहे 10 बार रन करो, वैल्यू आपको यही मिलेंगी जो आपने यहां लिखी है। तो साइज फिक्स थोड़ी है ना, लेकिन वैल्यू फिक्स हो गई। क्लियर है? यहां पर ये नोट, ये लिखा मैंने नोट। और सुनिए, इससे पहले वाले में कभी लिख दूं सही से। इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में नोट, एरे का साइज एंड एलिमेंट्स की वैल्यूज फिक्स है। लो जी, एरे का साइज कितना है? 5। तुम एक वैल्यू रख के तो देखो, यहाँ पर लिख के देखो A5, एरर आ जाएगी, फौरन कह देगा एरर। क्यों? उसका मैक्सिमम साइज 5 है तो 5 एलिमेंट ही होंगे, ये 5वां एलिमेंट नहीं है, 6ठा एलिमेंट नहीं आ सकता। क्लियर है? तो यहाँ पर एरे का साइज एंड एलिमेंट्स की वैल्यू दोनों फिक्स हैं, दोनों फिक्स हैं। आ गई समझ में इस वाले प्रोग्राम में? अब जो मैंने आपको इनिशियलाइजेशन 2 दिखाया, इसमें स्टूडेंट एरे का जो साइज है वो देखो फिक्स नहीं है। आप इसको यहां तक भी रख सकते हो, यहां तक, और बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। एरे का साइज आप बढ़ा सकते हो लेकिन वैल्यू तो फिक्स हो जाएंगी ना। अब आगे समझ में इसमें और उसमें क्या फर्क है? क्लियर स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट्स, पूछिए अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो। हेलो स्टूडेंट्स, पूछिए। कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, अब तीसरा तरीका देखिए एरे को इनिशियलाइज करने का। तीसरे वाले केस में स्टूडेंट्स ये देखिए,
इनिशियलाइजेशन 3 डॉट जावा। इस वाले केस में एरे का साइज एंड एलिमेंट्स की वैल्यू दोनों फिक्स नहीं है, दोनों फिक्स नहीं होगी। अब जो लिखवाने जा रहा हूं, अब देखिए इस वाले केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। एरे का साइज एंड एरे की वैल्यू दोनों फिक्स नहीं है। रन टाइम पर क्लाइंट इनपुट करेगा, क्लाइंट से इनपुट लेंगे, साइज भी और वैल्यू भी। तो सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, तो सुन लीजिए, जावा में यूजर से इनपुट करने के लिए इंपोर्ट किया जाता है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। जावा में स्कैनर नाम की क्लास है, इसकी हेल्प से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इनपुट लेना सिखा रहा हूं जावा में स्कैनर क्लास की हेल्प से। ठीक है, और जो इनपुट होगा वो एरे का साइज और एरे के एलिमेंट होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एरे का साइज हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे स्कैनर क्लास का। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, SCANNER। ये जावा में स्कैनर नाम की क्लास है और ये क्लास यूजर से इनपुट लेती है, और ये क्लास आपको यूटिल पैकेज से इंपोर्ट करके मंगानी होगी। तो जैसे आपने लिखा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये स्कैनर क्लास आपके प्रोग्राम में आ चुकी है, इस एरे इनिशियलाइजेशन में आ चुकी है। अब इसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये आ गया स्कैनर क्लास। ठीक है, अब ये यूजर से जो इनपुट लेगी ये सिस्टम से इनपुट लेगी, या लिखिए सिस्टम डॉट इन। ध्यान रखिएगा, सिस्टम के दो वेरिएबल होते हैं, एक से होता है सिस्टम डॉट आउट और एक होता है सिस्टम डॉट इन।